जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संक्षिप्त परिचय। एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो कि जवाहर सुरंग है या किस राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग या किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सी है। भारत में मानव निर्मित सुरंग है। तो भारत में मानव निर्मित जो सुरंग है वो है नर्मदा से ताप्ती। नर्मदा से ताप्ती भारत में मानव निर्मित सुरंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है खारदुगला के पास लेह और मनाली। खारदुगला के पास लेह और मनाली भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। यह जो क्वेश्चन पूछा गया था यह आरआरबी भोपाल में पूछा गया था। तो किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई जो है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कपूरथला और पेरम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को से जोड़ता है। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को किससे जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधी ऊटी को जोड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है नवी मुंबई। नवी मुंबई में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डेहरी ओसून। डेहरी ओसून भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डॉक्टर एस जेड कासिम। डॉक्टर एस जेड कासिम ने इसका नेतृत्व किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से कोंकण रेलवे पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पाक स्टेट जिसे पाक जलदमरू मध्य भी कहा जाता है कहाँ से सबसे नजदीक है। तो पाक स्टेट जो है वो आपके तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, डंकन किसके मध्य स्थित है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच। डंकन पास जो है जो किसके मध्य स्थित है तो वह दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 8,848 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जिसके स्वरूप देश के दक्षिण आधे भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए।
ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है? कर्क रेखा को टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और यह जो गुजरती है वो भोपाल के पास से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से भोपाल के पास होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से भूमध्य रेखा निकट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है तमिलनाडु के पूर्व में। तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है भावनगर और सूरज के बीच। भावनगर और सूरत के बीच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर स्थानीय समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्लस 2.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी 8 बजे प्रातः। 8 बजे प्रातः समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कानाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई काल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन क्या है? सियाचिन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र सियाचिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सियाचिन। सियाचिन जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सियाचिन का, इससे पहले मैंने बताया है, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। ये सभी पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंट लाइन निम्नलिखित में से कौन से दो देशों के बीच सीमा रेखा है? डूरंट लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है? भारत और के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत के विभाजन के समय खींची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है मैकमोहन रेखा।
मैकमोहन रेखा इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये हो जाता है, ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं, ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 7500 किमी, 7500 किलोमीटर भारतीय समुद्र तट की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कोरोमंडल तट के नाम से भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील तक भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ का भूदिश है, कच्छ का भूदिश है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के ये भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड आइलैंड का निकटतम शहर है, मड आइलैंड का निकटतम शहर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान निकोबार के सबसे निकट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है तिनसुकिया। तिनसुकिया जो है निम्नलिखित में से सबसे पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान निकोबार के सबसे निकट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, म्यांमार। म्यांमार जो है वो सबसे निकट है अंडमान निकोबार के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है तिनसुकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट किसके बीच में फैला हुआ है? कोंकण तट किसके बीच में फैला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है गोवा और दमन के बीच। कोंकण तट जो है वो गोवा और दमन के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर पर्वत है? भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर पर्वत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है कंचनजंगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है? कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, धौलाधर तथा पीरपंजाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है गाडविन आस्टिन। गाडविन आस्टिन को केटू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत स्थित है? सह्याद्री पर्वत स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन है बेंगलोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक के बीच कौन सी नदी फैली हुई है? शिवालिक के बीच कौन सी नदी फैली हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है पोतवार बेसिन और तीस्ता। पोतवार बेसिन और तीस्ता जो है शिवालिक के बीच फैली हुई नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम का पर्वत है? उत्तर पश्चिम का पर्वत है, तो उत्तर पश्चिम का जो पर्वत है वो हिंदुकश पर्वत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी जो है, अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अजंता। अजंता जो है पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है? महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? निम्नलिखित में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पालनी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अन्नामलाई पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल्स मेघालय में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हिल्स मेघालय में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स। ऑप्शन बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स जो है वो हिल्स मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सैडल चोटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पठार अरावली दूध बिंद पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? कौन सा पठार अरावली तथा बिंद पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है वो अरावली और बिंद पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्व राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है? ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सिक्किम। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री से 7 मिनट से लेके पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का जो स्थान है वो 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 2.4%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है? भारत की उत्तरी छोर तथा दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 3200 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है? भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है, इसका राइट आंसर हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत का सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी इसमें से नहीं है। सॉरी, निकोबार द्वीप समूह जो है भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणी नोक क्या है? भारत की दक्षिणी नोक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन जो है भारत का दक्षिणी नोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेलवे मार्ग पर चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है विवेक एक्सप्रेस, जो कि जम्मू से कन्याकुमारी तक चलती है। इसका राइट आंसर हो जाता है